हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक। माय नेम इज़ रज़ा अहमद और आप है फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो हम कर रहे थे पॉलिनोमियल्स चैप्टर नंबर 2, क्लास 9th का टॉपिक है। ये क्लास 9th का चैप्टर है। हमारा आज का जो टॉपिक होगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 3 से 4 क्वेश्चंस आज हम लेंगे जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है अपने पॉलिनोमियल्स के 3-4 लेक्चर्स में। आई थिंक 4 या 5 लेक्चर्स हैं उसमें। तो हमने डिस्कस किया है सारा कुछ, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, डिवीजन एल्गोरिदम, बहुत सारी बातें हमने डिस्कस किया है। तो आज आपका हो सकता है ये लास्ट क्लास हो, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाला है RS अग्रवाल से और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए एग्जाम। चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके। और मैं एक और बात आपको बता दूँ, हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं, हम इसके बाद जो चैप्टर लाने वाले हैं वो है रियल नंबर्स, चैप्टर नंबर 1, जो हमने ऑलरेडी स्किप कर दिया है। फिजिक्स का सेशन चालू हो गया है, केमिस्ट्री का सेशन भी चालू हो गया और मैथ्स तो चल ही रहा है आपका। तो रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रहे हैं और सारे के सारे कंटेंट जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो सारा कंटेंट, जितना कंटेंट आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, जितना कंटेंट आपको एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, वो सारे के सारे कंटेंट मैं आपको यहाँ पे फाउंडेशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डिलीवर कर रहा हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको सारा का सारा कंटेंट मिलता रहे और सारा का सारा लेक्चर आप इजीली देख पाओ, ठीक है। साथ ही साथ क्लास 10th का भी टॉपिक चल रहा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, सब कुछ जो एक स्कूल में पढ़ाया जाता है, जो एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है, हर एक टॉपिक हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में लेकर चल रहे हैं। NTSC, ओलंपियाड एज वेल एज IIT JEE फाउंडेशन की भी तैयारी हम यहाँ कर रहे हैं। आई नो हमारा जो वीडियो होता है वो थोड़ा लेंदी होता है, आपको भी ये समझना होगा। 10 मिनट 20 मिनट में आपको कोई भी टीचर अच्छे से किसी कंसेप्ट के साथ पढ़ा नहीं सकता है, ठीक है। तो जो हमारा वीडियो लेंदी होता है उसके पीछे रीज़न ये है कि हमको इस क्वेश्चंस को, हम उस टॉपिक को डिटेल में, डेप्थ में जाकर समझते हैं, इसीलिए वो टॉपिक, वो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो ठीक है, आप उसको ब्रेक कर करके देखो, हाफ एन आवर करके देखिए अगर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो। लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि वीडियो 40 मिनट से ज़्यादा लेंदी ना हो। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। हम तो बच्चों, हमारे पास जो क्वेश्चन है, मैंने ये सारे क्वेश्चंस को लिया है RS अग्रवाल से, दैट इज़ योर एक्सरसाइज 2C। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, 14 एंड 12 है। हम नीचे शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सारा टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना शुरू करो। तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन Px इज डिवाइडेड बाई Gx। देखो, रिमाइंडर थ्योरम हमें क्या कहता था? अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, हमें जिस पॉलिनोमियल को जिस पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, जिस भी पॉलिनोमियल से हमें डिवाइड करना है, हम उस पॉलिनोमियल का वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ वेरिएबल आपको दिख रहा है x, हम x का वैल्यू इस पॉलिनोमियल से निकालेंगे और इस x का वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे और पुट करने से जो वैल्यू आएगा वो कहलाएगा हमारा रिमाइंडर। तो हम लिखेंगे, हमारे पास पॉलिनोमियल gx क्या है? gx है x माइनस a, ठीक है। हमें निकालना है रिमाइंडर। यहाँ पे बोला नहीं गया कि आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करो या कुछ और मेथड यूज़ करो। तो हम अपने से, हमें जो अच्छा लगेगा, आपको जो अच्छा लगेगा आप वो यूज़ करो। मुझे अच्छा लगता है रिमाइंडर थ्योरम, मैं यूज़ करूँगा रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम हमें बोलता था जिससे डिवाइड करना है उस पॉलिनोमियल को इक्वेट करो 0 से और वहाँ से x का वैल्यू निकालो। तो मैंने यहाँ से x का वैल्यू निकाला a, मेरा x का वैल्यू आया a। और हमारे पास एक दूसरा पॉलिनोमियल है Px, जिसका वैल्यू गिवन है x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a। तो हमारे पास ये पॉलिनोमियल है, हमें रिमाइंडर निकालना है जब इस पॉलिनोमियल को हम इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम हमने यूज़ किया, x का वैल्यू a आया। अब सिंपली हम x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो हमारा वैल्यू आएगा a³ माइनस a इंटू a²। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे पुट कर दो, सिंपली 6 इंटू a माइनस a। तो यहाँ से वैल्यू आएगा a³ माइनस a³ प्लस 6a माइनस a। तो यहाँ से देखो ये कट गया, कितना बचा? ये आ गया 6a माइनस a आ गया 5a। हेंस रिमाइंडर कितना आ गया? देखो यही तो रिमाइंडर है ना, इसे ही हम रिमाइंडर बोलते हैं। जब x का वैल्यू आप पुट करोगे तो यही तो रिमाइंडर कहलाता है। दैट मीन्स ये रिमाइंडर कितना आ गया हमारा? रिमाइंडर आ गया 5a। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अगर यहाँ पे ये पूछता कि वेदर gx इज द फैक्टर ऑफ px और नॉट, तब हम क्या करते हैं? तब हम चेक करते हैं हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है या कुछ और आ रहा है। यहाँ रिमाइंडर 0 तो नहीं है, तो ये फैक्टर तो होगा नहीं, मल्टीपल भी नहीं होगा, ये मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका एक
टर्म है 5a, अगर 0 होता तो फैक्टर बन जाता है ये और मल्टीपल भी हो जाता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि चेक वेदर gx इज़ द फैक्टर ऑफ px और नॉट। तो इस केस में आपको चेक करना होगा कि आपका रिमाइंडर 0 है या कुछ और है, ठीक है ना। 0 आएगा तो फैक्टर होगा, 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, थोड़ा कंसेप्ट ले लो कि क्या क्या होता है। हमारे पास अगेन दो पॉलिनोमियल गिवन है, दिख रहा है आपको, एक है px और एक है gx, ठीक है। हमसे क्या बोल रहा है, इफ़ px इज दिस एंड gx इज दिस, शो दैट gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। देखो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आपको ये भी बोल सकता है, हमें शो करना है कि ये px, ये gx, ये इसका फैक्टर नहीं है। मतलब क्या है, अगर देख लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम से, तो हमारे पास gx का वैल्यू कितना है, gx का वैल्यू क्या है, देखो चेक करो, gx का वैल्यू है 2x + 1। तो हम सिंपली रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम से हम यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे तो हमें gx को 0 से इक्वेट करना पड़ेगा। 2x + 1, यहाँ से x का वैल्यू बच्चों आ जाएगा 2x = -1, यहाँ से x का वैल्यू आया -1/2, ठीक है ना, -1/2। अब सिंपली फैक्टर है या नहीं ये चेक करने के लिए हम इसका वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। 0 आ गया तो फैक्टर है, 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, ठीक है। नाउ वी हैव px = 2x³ - 11x² - 4x + 5। Now let us put the value of this x -1/2. Now 2 × -1/2 whole cube -11 -1/2 whole square -4 × -1/2 + 5. Now this is 2 × 1/8 और यहाँ देखो नेगेटिव के पावर में क्या है, ऑड नंबर है तो ये नेगेटिव आएगा। -1/8 लिख सकते हैं इसे, -1/8 माइनस ये देखो पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा +1/4, 11 × 1/4। आगे देखो माइनस होगा प्लस, दैट इज 2 2s are 4, ये आ गया +2 + 5। नाउ 2 4s are 8, -1/4, ओके, -11/4 + 7। अब यहाँ देखो -1/4 -11/4, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है कहीं, अगर होगा तो देख लेना, चेक कर लेना। चलिए -1/4 एंड -11/4 ये आएगा -12/4 + 7। देखो ये रिमाइंडर 0 आ नहीं रहा, दैट इज़ -12 + 28/4, ये आ जाएगा 14/4, 2 2s are 4, 2 7s are 14 विच इज़ इक्वल टू 7/2। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर is not equal to 0, रिमाइंडर का कुछ वैल्यू आ रहा है एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस वी कैन से दैट gx is not the, बोलो समझ आ रहा है, gx is not the factor of px। बोलिए समझ आया। यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो ये फैक्टर बन जाता है। रिमाइंडर 0 नहीं है, कुछ और नंबर है, 7/2। अगर 0 होता तब ये फैक्टर होता, लेकिन यहाँ 0 तो हो नहीं रहा, रिमाइंडर हमने निकाला, दैट इज 7/2, दैट इज दिस इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। क्लियर है, बोलो समझ आ रहा है। चलिए अब देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ RS अग्रवाल एक्सरसाइज 2C। हम RS अग्रवाल के क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये, 2C अपने बुक में चेक करना। Question number 14. The polynomial px, this is the polynomial when divided by this and this, इस तरह का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया है एक लेक्चर में, देख लेना वो। When divided by these two numbers leaves the remainder 5 and 9 respectively। मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल को देखो, इस पूरे पॉलिनोमियल को जब हम x - 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5, ओके। और जब हम x + 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 19। जब हम x + 1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 19। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखो a एंड b यहाँ अननोन है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा।
ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है, हेंस फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2। उसके बाद जब आप ए और बी का वैल्यू फाइंड कर चुके हो तो उस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल आपको एक मिलेगा। उसके बाद इस पूरे पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करके इसका रिमाइंडर निकालना है। क्लियर है? अब यहाँ भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में कि आपको रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करना है या लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करना है, तो हम सिंपली रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम ज़्यादा ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमारे पास पॉलिनोमियल है px। सबसे पहले देखो दो पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जा रहा है, x माइनस ए और x प्लस ए से। सबसे पहले इन दोनों में से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, x माइनस ए वैल्यू निकालने के लिए 0 से इक्वेट करेंगे, दैट इज 0। x का वैल्यू तो 1 आएगा और दूसरा पॉलिनोमियल क्या है, x प्लस ए। तो यहाँ से आप 0 से इक्वेट करो, x का वैल्यू आएगा -1, मतलब यहाँ पे आ गया +1। x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करने से x का वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा। इस x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करने से यहाँ पे x का वैल्यू -1 आएगा। अब हम लिखते हैं अपना पॉलिनोमियल जिसे डिवाइड करना है। px है x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस ax प्लस b। ये है हमारा पॉलिनोमियल। अब हम इस पॉलिनोमियल को सबसे पहले x माइनस 1 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जब x माइनस 1 से हम डिवाइड करेंगे तो x के प्लेस पे किसका वैल्यू डालेंगे, 1 का वैल्यू, x का वैल्यू डालो। p1 इज इक्वल टू 1 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b। अब देखिए ये क्या है, यही तो कहलाता है ना रिमाइंडर, यही तो कहलाता है रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना गिवन है, जब x माइनस 1 से हमने डिवाइड किया तो x माइनस 1 से जब इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर बचेगा 5। ठीक है, देखो रेस्पेक्टिवली है, मतलब इसके लिए ये 5 और इसके लिए ये 5, ये 19। क्लियर है, इसके लिए ये 5 और इसके लिए ये 19, तो ये रिमाइंडर आएगा 5। तो हम रिमाइंडर लिख लेते हैं, p1 का वैल्यू है 5 बिकॉज दिस इज द रिमाइंडर 5। अब यहाँ से देखिए 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस a प्लस b। अब ध्यान से देखो, हम यहाँ से एक इक्वेशन निकाल सकते हैं, 5 इज इक्वल टू दिस इज 1 प्लस 3 दैट इज 4 माइनस 2 माइनस a प्लस b। अच्छा बच्चों, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में या फिर लेक्चर नंबर 4 में इस तरह का जब क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था जिस इक्वेशन में दो अननोन वेरिएबल्स होते हैं, जैसे यहाँ देखो दो अननोन है a और b, यहाँ a और b का ही वैल्यू फाइंड करना है तो दो अननोन हो गए ना। तो जब दो अननोन्स रहेंगे तो हमारे पास कम से कम दो इक्वेशंस होने चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए। देखो एक इक्वेशन यहाँ से आएगा, 4 माइनस 2 आएगा 2 माइनस a प्लस b, और यहाँ से मेरा वैल्यू आएगा 5 माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस a प्लस b। तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, देखो 3 इक्वल्स टू माइनस a प्लस b। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, देखिए दो अननोन है यहाँ पे a और b, तो दो अननोन के लिए कम से कम दो इक्वेशन होना चाहिए। 3 अननोन हो तो कम से कम 3 इक्वेशंस होना चाहिए। 4 अननोन होगा तो कम से कम हमारे पास 4 इक्वेशंस होना चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास यहाँ तो 2 अननोन है ना, 2 अननोन है तो हमारे पास कम से कम 2 इक्वेशन होना चाहिए, लेकिन हमारे पास इक्वेशन है 1। जब हमने इस नंबर से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो हमारे पास एक इक्वेशन निकल कर आ रहा है, ये दूसरा इक्वेशन आएगा इससे डिवाइड करने से। आइए चेक कर लेते हैं, दूसरा इक्वेशन निकालते हैं। कहाँ बना, यहाँ बना लूँ। px इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b। देखिए ठीक है, अब हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x प्लस 1 से, तो हम वहाँ से x का वैल्यू निकाल कर यहाँ डालते हैं, तो p माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू माइनस 1 प्लस b। यहाँ से वैल्यू देखो p माइनस 1, दिस इज कॉल्ड द रिमाइंडर, दिस इज कॉल्ड द रिमाइंडर। और रिमाइंडर कितना गिवन है, 19। जब x प्लस 1 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 19 आएगा। नाउ माइनस 1 टू द पावर 4 इवन नंबर है ये, तो माइनस बन जाएगा प्लस और 1 का पावर 4 हो जाएगा 1। ये ऑड नंबर है तो माइनस 2 इंटू माइनस 1 ही रहेगा, ऑड नंबर में नेगेटिव का नेगेटिव रहता है, प्लस 3 इवन नंबर पावर में इंटू 1 माइनस माइनस प्लस a और प्लस b। देखो समझ आया। अब यहाँ देखिए 19 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस a प्लस b। क्लियर है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक?
नहीं, होना तो नहीं चाहिए वैसे। चलो 19 इज इक्वल टू 2 + 3 इज 5, 5 + 1 इज 6 + a + b। देखिए यहाँ से सेकेंड इक्वेशन आ गया क्या? यहाँ से सेकेंड इक्वेशन, आई एम राइटिंग इट हियर, क्या यहाँ से सेकेंड इक्वेशन आएगा 19 - 6, 19 - 6 इज इक्वल टू a + b। दैट इज 19 - 6 का वैल्यू क्या आप लिख सकते हो 13 इक्वल्स टू a + b। क्या ये दूसरा इक्वेशन है? देखिए क्या ये दूसरा इक्वेशन है? एक इक्वेशन हमें इससे मिला x - 1 से, एक इक्वेशन हमें मिला x + 1 से। ठीक है, दो इक्वेशन आ गया तो दो अननोन वैल्यूज, दो इक्वेशन सफिशिएंट है, सॉल्व हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पे हम a और b का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, a और b का वैल्यू निकालने के बाद हम फिर से उन वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। तो a और b हम क्या करते हैं, a और b को ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दिख रहा है ना बोर्ड पे? कैमरा में देख लेते हैं। चलिए, बिल्कुल दिख रहा है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे बच्चों, तो ऐड करना तो आता है ना आपको। देखिए इधर है इक्वेशन 1 3 इज इक्वल टू -a + b, इधर इक्वेशन 2 13 इज इक्वल टू a + b। ठीक है, 3 को 13 से ऐड करो, -a को a से ऐड करो, b को b से ऐड करो, तो 3 + 13 क्या आ जाएगा 16 इज इक्वल टू -a और +a को ऐड करेंगे, -a + a तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, b और b को ऐड करेंगे, आएगा ट्वाइस ऑफ b। तो यहाँ से 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू b का वैल्यू मिलेगा। दैट इज b का वैल्यू कितना 2 8s are 16। b का वैल्यू हमें मिल गया, b का वैल्यू कितना आ रहा है 8। अब इसी b का वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, किसी में भी पुट करो, 1 में भी पुट कर सकते हो, 2 में भी पुट कर सकते हो, आपके ऊपर है आपको किस में पुट करना है। हम यहाँ 2 में पुट कर रहे हैं। ठीक है, पुटिंग b इक्वल्स टू 8 in equation, which one? Equation number 2. So we have 13 is equal to a plus b, 13 is equal to a plus b। अब देखिए 13 is equal to a, where is a? a का वैल्यू अननोन है, हमें पता नहीं है, हमें निकालना है। b का वैल्यू हमारे पास है 8, तो यहाँ से a का वैल्यू 13 - 8 कितना आएगा 13 - 8 5, 13 - 8 इज 5। यस, तो a का वैल्यू आया 5 और b का वैल्यू आया 8। यहाँ तक कॉपी करो, इससे आगे बताते हैं फिर। चलिए, हो गया होगा कॉपी। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम दोनों वैल्यूज़ को एक जगह लिख लेते हैं कहीं। तो b का वैल्यू आया है 8 और a का वैल्यू आया है 5। चलो आगे देखते हैं क्या करना है आगे हमें। आगे हमसे पूछता है इस पूरे पॉलिनोमियल को x - 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल px लिखते हैं। पॉलिनोमियल px क्या है, x⁴ - 2x³ + 3x² माइनस ax, a का वैल्यू कितना 5x प्लस b का वैल्यू कितना 8। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। x कहाँ गया, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x - 2 से। रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हैं। x - 2 को इक्वेट करेंगे 0 से, x का वैल्यू आएगा 2, x का वैल्यू को पुट करेंगे उस पॉलिनोमियल में तो रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा 2⁴ - 2 × 2 2 × 3 + 3 × 2 ⁴ 2 - 5 × 2 + 8। अब देखो 2 ⁴ आएगा 16 - 16 + 12 - 10 + 8। दिस इज कैंसिल हो गया, 12 + 8 आएगा 20 - 10, दिया गया 10। देयरफॉर रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 10। ठीक है ना, समझ आ गया। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस जो मुझे डिस्कस करने थे इस, और बहुत सारी बातें हमने डिस्कस कर रखा है यहाँ पे।
1 से लेकर लेक्चर ये लास्ट लेक्चर तक हमने सारा टॉपिक बहुत ही अच्छे से कवर अप किया है और क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया है। अब आपसे सारा क्वेश्चंस बन जाना चाहिए, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, चाहे वो आर एस अग्रवाल का हो, चाहे वो किसी भी बुक का हो। अब आप सॉल्व कर लोगे सारा का सारा क्वेश्चंस आई होप। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स का सीरीज़ आई होप 2 से 3 दिन में आपको मिल जाएगा। फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9th और 10th साथ साथ चल रहा है, तो हो सकता है वीडियो में थोड़ा डिले हो, लेकिन हाँ अब लेक्चर्स आपको रेगुलर मिलेंगे। तो 1-2 दिन डिले हो सकता है, बट लेक्चर्स रेगुलर मिलेंगे। और सारा का सारा कंसेप्ट मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो आपके स्कूल में पढ़ाया जाएगा उससे ज़्यादा ही यहाँ पे मिलेगा। जो आपके अच्छे इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो उससे ज़्यादा ही कंटेंट आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसीलिए सारे क्वेश्चंस को अच्छे सॉल्व करो, नोट्स बनाओ और तैयारी करो एग्जामिनेशन की। और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं, ऐसा नहीं आपके पास सिर्फ बोर्ड्स एग्जामिनेशन ही है, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं, और सारे एग्जामिनेशन का कंटेंट मैं यहाँ पे डालूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 के साथ। थैंक यू।